आपको स्मरण होगा यह राम कथा 4 स्थानों पर आज भी चल रही है। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान शिव माँ भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर पक्षी श्रेष्ठ श्री कागभूषण जी, गरुण जी और पक्षी गणों को सुना रहे हैं। काशी जी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माँ गंगा को सुना रहे हैं। यहाँ गीता भवन कीर्तिनगर में हम आप श्री ठाकुर जी के माध्यम से स्वयं गा रहे हैं, सुन रहे हैं। यह कथा जो भरद्वाज जी के द्वारा किए गए प्रश्न से प्रारंभ हुई, इस प्रश्न के उत्तर में कि राम जी कौन हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी को भगवान शिव का चरित्र सुनाया। प्रतिवर्ष हम आप यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं, किसी न किसी प्रसंग का स्मरण करते हुए। तो आप सब जानते हैं, एक बार त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग में भगवान शिव माँ भगवती सती जी को लेकर कथा सुनने के लिए दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। ऋषि श्रेष्ठ ने पूजन किया, फिर कथा सुनाई। शिव जी ने श्रद्धा से कथा सुनी। जब विदा लिए हैं, भगवान दंडकारण्य में दर्शन दिए राम जी। सीता मैया का हरण कर लिया है रावण ने। भगवान उनका अन्वेषण करते लीला के साथ भ्रमण कर रहे हैं। सती जी ने देखा, उनको संशय हो गया। भक्त को कभी संशय में नहीं रहना चाहिए। जो संशय करता है उसका नुकसान होता है। संशय एक पाप है और जो करता है उसी को सजा मिलती है। कभी भी संशय में नहीं रहना चाहिए। आप यदि संशय में हैं तो अपना नुकसान करेंगे। सदैव विश्वास में रहना चाहिए। विश्वास शंकर जी का स्वरूप है। भगवान में भी विश्वास, भक्त में भी विश्वास। संशय नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। जो जितना विश्वास में रहता है उसको उतना अपने कार्य का फल दिव्य प्राप्त होता है। कभी भी अविश्वास से संबंध जीव से नहीं ठीक होता तो भगवान से क्या होगा? जीव पर भी आप विश्वास नहीं करेंगे तो संबंध ठीक नहीं रहेगा। जीव पर भी विश्वास करना पड़ेगा। इस गति में सती माता ने भगवान का दर्शन किया, उनको विश्वास न हुआ कि ये भगवान है। शिव जी ने प्रणाम किया तो भी नहीं मानी। तब शिव जी आज ही जाकर बोले, जाकर परीक्षा कर लो। माता जी तैयार हो गई परीक्षा की। अरे भगवान की क्या परीक्षा कोई करेगा? सती जी ने सीता मैया का स्वरूप बना लिया। शिव जी को ध्यान में पता चला, शिव बाबा ने उनका त्याग कर दिया। संकल्प ले लिया, इस शरीर में पति पत्नी स्वरूप में मेरी भेंट नहीं होगी। आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। धन्य है शिव जी, धन्य है आपके भक्ति की दृढ़ता। बाबा की प्रशंसा हुई तो सती जी ने पूछा, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? शिव जी बताए नहीं। सब बात सबको बतानी नहीं चाहिए, और जिससे आपका मन न मिले उससे तो अंदर की कोई बात नहीं बतानी। तो ना 5 जगह कहेगा, और ये जरूर कहेगा आपको बता रहा हूं किसी से कहिएगा मत। पूरे गांव को बता देगा, स्लोगन साथ में, आपसे कह रहा हूं किसी से कहिएगा मत। मना किया है उन्होंने। स्वभाव है, एकदम कोई बदल नहीं सकता। शिव जी ने बताया नहीं। शिव जी पहुंचे कैलाश, अपने प्रतिज्ञा का स्मरण किए। प्रतिज्ञा क्या है? इस शरीर में पति पत्नी स्वरूप में सती जी से भेंट नहीं होगी। इसका स्मरण करके शिव जी सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। बाबा बोले, शंकर
स्वरूप में शिव जी प्रवेश किए, अखंड समाधि लगी। ये सहज स्वभाव, शिव जी का सहज स्वभाव है कि खाली बैठेंगे तो भजन करेंगे। शंकर सहज स्वरूप समार, परिणाम लागी समाधि अखंड अपार। आप भी सहज स्वभाव बैठिए, तो किसी की चर्चा न करो, भगवान की चर्चा करो। भगवान में ही रहिए। भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है। ये संसार है, संसार जिसको अपना कहते हैं सपना है। सहज स्वरूप बनाइए, भगवान की याद आती रहे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जो अपने हैं वो भी अपने नहीं है, भगवान अपना है। तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। सहज स्वरूप जिसमें कुछ बनावट न हो, विभीषण जी जैसा। विभीषण जी लंका में भी रहकर जब सो के उठते हैं तो राम राम ते सुमिरन कीना, ये सहज स्वरूप है। शिव जी 87,000 87,000 है ना, 87,000 वर्ष बाद जगे। राम नाम लेके बैठे थे और जगे तो राम राम ते सुमिरन कीन्हा। जैसे विभीषण जी शिव जी राम राम, राम नाम शिव सुमिरन, तब जाने वो सती जगत पति जाओ शंभु पद वंदन की। बाबा सन्मुख शंकर बाबा ने सामने बिठाया, भगवान की कथा सुनाने लगे, क्योंकि जानते हैं कथा न सुनाऊंगा तो सवाल बहुत करेंगे। कथा सुनाई। दक्ष महाराज के यज्ञ में जाने के लिए सबकी रचना दिखी। माता जी ने पूछा, शिव जी ने बताया, मैं जाऊं, बुलाया नहीं, जाना ठीक नहीं है। तो क्या पिता के घर में तो जाना ही चाहिए। शिव जी कहते हैं, कहे हुनीक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं निमत। अरे सबको बुलाया, हमको भी बुलाते, न बुलाते टेलीफोन करते, कुछ तो करते, कैसे भी नहीं। हाँ माता जी मानी को नहीं, एकदम नहीं मानी। जानना है थे, जाना है जा। करी देखा बहु जतन हर जब रहे न दक्ष कुमार, मुख्य गणों को दिया, ले जाइए पहुंचाइए। पिता के घर गई, किसी ने पूछा नहीं। माँ ने मिलकर स्वागत किया, बहन मुस्कुराई। माता जी को खींच आ गई, ऐसा क्यों? शिव जी ने जो कहा वही हो रहा है, जरा देखें यज्ञ मंडप में उनका स्थान है कि नहीं। गई माँ परिक्रमा के बहाने देखने लगी, शिव जी का भाग नहीं दिखा तो माता जी को आवेश आ गया, आनंद होगा। माँ ने देखा, आवेश आ गया और पिताजी को डपटते हुए माता बोल पड़े, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, यह कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहर सब काहू, सो फल तुरत लहर सब काहू, तुम भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह यस मर्यादा, सुनिए जहाँ तह यस मर्यादा। घाटियता सुजीव जो बसाई, घाटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूर्ति नत चली अपराई, श्रवण मूर्ति नत चली अपराई। जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमत निंदक तेहि, पिता मंदमत निंदक तेहि, दक्ष शुक्र
मेरे प्रभु का निरादर किया। सभासदों, ऋषियों, मुनियों, कान खुलकर सुनो, आप सबको मैं सजा करूंगी। ऐसा बोलकर मां योगाग्नि में अपने बदन को प्रवेश करा गई। लेकिन जाते जाते मां सती भगवान से प्रार्थना करना न भूली। ये उनका स्वभाव है। जीवन में जीवन भर पल पल जिसका हम आप चिंतन करेंगे वही अंत में याद आएगा। अच्छाई का चिंतन करेंगे आप, अच्छाई याद आएगी। क्या कहा सुग्रीव जी के भाई बाली ने, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहीं बोली में नहीं आता। क्योंकि राग तो संसार में रहता है। सती जी पर इतना प्रभाव अवश्य पड़ा। सती जी ने मरते मरते सती मरत हरि सन पर मांगा, सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण नहीं मगीरी हटाई, तेहि कारण नहीं मगीरी हटाई, जननी सती माता ने मरते मरते हरि मने भगवान से वर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शिव जी के ही पद में हमारा प्रेम बढ़ता रहे। मेरी मां ने क्या मांगा? जन्म शिव पद मां ने क्यों मांगा? इसलिए सती माता जानती है शिव जी से अच्छा कोई नहीं है। कुछ भी करो शिव जी बोलते नहीं। अब आदमी वही रहना चाहता है जहां, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे और कहीं जाए चाहे ननिहाल जरूर जाते हैं, ननिहाल और मौसा जी के पास। क्यों? मौसी कुछ भी करो बोलती नहीं, और नानी मामा ने डांटा कहेगी दे हाथ न उठाना, हाथ कांपेगा। तो ननिहाल में और मौसियान में बच्चे खूब मजा करते हैं। जहां करने की खूब छूट मिले वहीं आदमी जाता है। कुछ भी करो छूट रहती है, ध्यान रखो। कुछ भी करो व्यवहार में ठीक है। सती माता ने भी इसलिए मांगा कि सती माता शिव जी का स्वभाव समझ गई हैं। क्या? शिव जी भजन करते हैं, और आदमी को वही रहना चाहिए जहां भजन बढ़े। गजन में नहीं रहना, भजन में रहना, जहां भगवान से प्रेम बढ़े। सती माता जान जाते हैं, समझ गई है शिव जी के साथ बड़ा आनंद है। इसलिए जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस कारण हिमाचल प्रदेश में हिमाचल राज्य की पुत्री के रूप में मां मैना के अंक से इन्होंने जन्म पाया। हम जैसा रहते हैं, जैसा जीते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा जाते जाते विचारते हैं, वैसा हमको जन्म प्राप्त हो जाता मिलता है। माँ बड़ी हुई, नारद जी ने नामकरण किया, फिर बताया आपकी पुत्री के हस्तरेखा में कुछ विकट ग्रह है, आपकी पुत्री भजन करे
तो इसको वर अच्छा मिलेगा। जो वर मिलेगा वो बड़ा विचित्र है। अगुण अमान मात पित हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्तयसी रे। यही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं। मैना जी दुखी हो गई, हिमांचल जी से बोले कोई उपाय करिए। हिमांचल राज ने कहा कोई उपाय नहीं। देखा नारद जी ने क्या कहा, जो विधि ने लिखा लीलार में कोई मिटाने वाला नहीं। हाँ, एक उपाय है, वर में जो जो दोष है सब शंकर जी में है। शिव जी से व्याह हो जाए तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों? सामर्थ्यवान में कोई दोष नहीं होता। समर्थ कहूं नहीं दोष रवि पावक सुर शरीर। सूर्य भगवान, अग्नि नारायण और गंगा मैया में जैसे कोई दोष नहीं, उसी प्रकार जो सामर्थ्यवान है उसमें कोई दोष नहीं। अपनी पुत्री से कहिए तप करे। फिर माँ भगवती स्वयं समझाकर मैना जी को तप के लिए गई। कठोर तप माने क्या, तप कभी खाली नहीं जाता। तप आप करेंगे परिणाम अवश्य मिलेगा। 2 माला करिए, 20 माला करिए, भगवान की गई माला कभी खाली नहीं जाती। करे रहिए। कई लोग कहते हैं हम तो माला बिना ही अंगुली पर करते हैं। असंभव, बिना माला रगड़े अंगुली पर स्वभाव नहीं बनेगा। माला रगड़ोगे तभी स्वभाव बनेगा। बिना माला का घर्षण किए सीताराम 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 बैठे निकलेगा नहीं। किसी का निकलता हो तो बताइए। बिना अभ्यास किए अंगुली भी नहीं चलती है। माता जी ने कठोर तप किया। कछु दिन भोजन वारी बतासा, जल पिया, फिर हवा पिया और सब छोड़ दिया। किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेलपत्र खाया, हाय शरीर राममय हो गया। आकाशवाणी हुई, अस तप का उनकी भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कठोर तप किसने नहीं किया। सप्तऋषि मिले तो मेरी वाग सिद्धि जानिएगा, आपको शिवजी अवश्य मिले। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा। मां गदगद हो गई। तप कभी खाली नहीं जाता, तप का फल मिलता ही है। उसको और अधिक मिलता है जो तप का फल चाहता नहीं है। जैसे यदि भक्ति बढ़ानी है तो अपने भगवान से कभी कुछ मत कहिए। संसार का सामान भगवान क्या करेंगे। केवट की गति में आइए, भगवान से संसार का सामान नहीं मांगना। क्यों? संसार का सामान भगवान नहीं देते। वहां संसार का सामान थोड़ी है वैकुंठ में, वहां तो केवल भक्ति का भाव है। संसार का सामान अपने प्रारब्ध और कर्म से मिलता है, वो भगवान उसमें कुछ नहीं करते। अच्छा बुरा जो भी होता है हमारे कर्म के कारण होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल। भगवान क्या कर लेगा इसमें? भगवान से कोई कामना नहीं करो, कोई भी। संसार का सामान भगवान से नहीं, भगवान से तो भजन करना है, केवल भजन करना, भगवान से प्रेम करना है, प्रेम करना है। माता जी को मिला आशीर्वाद। इधर शंकर बाबा की कथा थी, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। विरागा वैराग्य हो गया। क्या करते हैं? जपहि सदा रघुनायक नामा, राम 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 सीताराम, राम 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 सीताराम, राम 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 राम। शिव जी राम नाम का जप करते हैं। विध गए काल बहु बीती, निच नित नव उपज राम पद प्रीति। भगवान में नित्य प्रेम नवीन बढ़ रहा, पुराना नहीं, नव उपज नवीन प्रेम, अर्थात और प्रेम और प्रेम और प्रेम। भजने से प्रेम बढ़ता है, भजेंगे नहीं प्रेम नहीं। किससे? भगवान से प्रेम कर, भगवान से प्रेम। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला।
कब नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा, करुणा निधान परमात्मा प्रकट हो गए। बहु प्रकार शंकर है सराय। हाँ, शिव जी की सराहना की मेरे प्रभु ने, पार्वती जी का जन्म सुनाया, शिव जी हंसे। तब भगवान बोले अब विनती मम सुनहु सेव, मेरी विनय सुनिए, लेकिन प्रेम हो मेरे में तब सुनिए, नहीं हो तो मत सुनिए। जो मुंह पर निज नेह, जाओ ये विवाह शैल जय, यह मुहि मांगे दे। शिव जी पहले तो सोचे मना करूं, लेकिन भगवान को कैसे मना करेंगे। सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, हम करेंगे प्रभु, यही करना, श्रेष्ठ की आज्ञा सिरोधार्य। भगवान जाने लगे। शिव जी ने स्वरूप को हृदय में पधराया, फिर भजन में लग गए। सप्तऋषि का आगमन, मां की परीक्षा, वापस आए, सुनाया। शिव जी गदगद भये। आगे तारक असुर की कथा है। देवता लोग बहुत दुखी हो गए। तो तारक असुर विकार है। तारक असुर मरेगा कैसे? शिव जी के देखने से मरेगा। उसने वर मांग रखा है, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में है, अब न जाने कब समाधि से उठेंगे, उनका ब्याह होगा, तब उनका पुत्र होगा। बस मांग लिया ब्रह्मा जी से वर कि शिव जी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो वही हमारा वध करे। देवता घबरा गए और मार मार देवताओं को ठीक कर दिया तारकासुर ने। आप जानते ये गति, शरीर में तारक असुर रूपी रोग आएंगे, मार मार हमको ठीक कर देंगे। इसलिए सावधान, विकार से सावधान, एकदम सावधान। विकार और विचार दोनों शुद्ध रखा जाए, दूर रहा जाए, विचार शुद्ध हो, शरीर निर्विकार हो, आनंद ही आनंद, नहीं तो आलस प्रमाद घेरे रहेगा। देवताओं को कामदेव को जगाने के लिए कहा ब्रह्मा जी ने। देवताओं ने कामदेव को जगाया, शिव जी के पास भेजा। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। अब क्या हो? सोचा वापस जाएंगे तो क्या कहूंगा, वापस जाएंगे तो क्या जवाब देवताओं को देंगे, चलो चलते हैं, जो होगा देखा है। मर ने विचार करके कामदेव गया, आम के झुरमुट में छिपकर शिव जी के हृदय में पंचबाण छोड़ दिया। और बाण लगते शिव जी ने नेत्र खोला, दाएं बाएं ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, कोपेव शिव कंपेव त्रैलोका, तापसीवती कामदेव को देखते ही शिव जी एकदम आवेश में आ गए, बल का आवेश। देखते ही कामदेव खाक हो गया। किसको? शिव जी के तीसरे नेत्र को, मिट्टी में मिल गया। नारद जी ने रति जी को भेजा, छाती पीटती रोती रति पधारी। रति जी आई, शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। हा नाथ, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। शिव जी बोले कौन था? बोले कामदेव। जाओ, बिना शरीर सबको व्यापेगा। अब ते रति तवनाथ कर हो ये ना, बिनु बप व्यापी सब पुनि, सुनो निज मिलन। और बाबा ने करुणा करके कहा, जब जो दुवंश कृष्ण अवतार, कृष्ण
कैसे मिलेंगे? सुन निज मिलन प्रसंग। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए जाइए, रति जी वरदान प्राप्त करके चली गई। देखिए कई कल्प की कथा। त्रेता सतयुग, अब भगवान शिव ने कहा द्वापर में ऐसा होगा। जब द्वापर में ऐसा हो चुका तो कलयुग में जो लिखा है वैसा होगा। घर परिवार को यदि संभालना चाहते हैं तो घर परिवार में भगवान का भजन चलाते रहिए। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। जो करते रहोगे भजन, तभी गाया गया ना, राम केवल भजन। कृपा बिनु सोनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुता। कृपा, कृपा कैसे? मन क्रम वचन छाड़ी चतोरा, भजत कृपा करि हहि रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा चालाकी छोड़कर भगवान का भजन करे तो भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करे तो प्रताप का पता चलता है। जानी न जाई राम प्रभुता। बिना प्रभुता किसके? बिना कृपा के राम जी की प्रभुता का बोध नहीं होता है। और वो प्रभुता मिली तो क्या बात, अलौकिक, लौकिक नहीं अलौकिक। तो शिव जी के पास वह समिधा है, वह सामग्री है, वह साजो सामान है, वह भजन है, वह भाव है, उसी का प्रभाव है। सारे देवता शिव जी की शरण में आए। पृथक पृथक तिह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री भजनानंद जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, लाला अभी टेक प्लेस, बस कथा के बीच में कोई तमाशा। सीटी नारायण। तो बिना कृपा के बोध नहीं होगा। और कृपा कैसी? मन कर्म वचन छाड़ी, यह जान कर यह मान कर। तो शिव बाबा के शरण में सब देवता तो आ गए, लेकिन पृथक पृथक शंकर भगवान की जय, चंद्रशेखर भगवान की जय, घुष्मेश्वर भगवान की जय, अरे सबके भगवान की जय। अलग अलग देवता प्रशंसा करने लगे। बाबा को पकड़ो, नारायण। अलग अलग प्रशंसा भाई, 5 लोग अलग अलग बोल रहे हैं। शिव जी देख के हंसने लगे, ये क्या बात, कैसे आए? लेकिन गुरुदेव भगवान क्या प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, देवता स्तुति करते हुए गाते हैं, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में काली जटा के अंदर दामिनी उजाला, काली जटा के अंदर दामिनी उजाला, कलमुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, कलमुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, डमरू नाथ बाजे
अलग अलग प्रशंसा किया। शिव बाबा प्रसन्न होकर बोले, कहिए अमर आए के हेतु। कोई बोला नहीं। जब दुख में साथ नहीं रहेंगे तो सुख में कैसे रहेंगे? और जो दूसरे की विपत्ति में नहीं जाता है वो संपत्ति होगी तो क्यों जाएगा? देवता इसी बात के शिकार हो गए। भगवान शिव ने पूछा, सबने सिर झुका दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवता लोग आपका विवाह महोत्सव दर्शन चाहते हैं। शिव जी ने कहा, एक बार तो मैं कर चुका हूं, दोबारा फिर करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, आप करिए नहीं, लेकिन भगवान ने कहा तब तो करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जगत विवाह करता है काम से तृप्त होने के लिए, परंतु शिव जी विवाह करते हैं परमात्मा राम को तृप्त होने के लिए। जगत और ईश्वर के संबंध में इतना अंतर है। हम आप संसार के सुख को चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव राम जी के सुख को चाहते हैं। राम को जो अच्छा लगे वो हम करेंगे। राम जी ने कहा, शिव जी ने कहा तो फिर करिए ना, तैयारी करिए। सप्तऋषि को भेजा गया। माँ से कहा, माँ ने निष्ठा सुना दी। जन्म कोटि लगर गरी हमारी परम शंभुन कर है कुमार, तजमुन नारद कर उपदेश, आप कहीं सत बार गदगद भय। हिमांचल जी के पास गए, कामधेनु सुनाया, वरदान सुनाया रति अम्बा को। वो भी बड़े प्रसन्न हुए। लगन पत्रिका लिखाई गई, ब्रह्मा जी के पास आई। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, और विवाह की रचना जैसे देवताओं को बताई गई। देवता लोग लगे समावरण, सकल सुर वाहन होहि सगुन मंगल सुबद करहि अपुछरा। देवलोक में मंगलाचार होने लगा, अब साय नृत्य करने लगी। लेकिन यहाँ शिव जी बैठे हैं कैलाश पर, कोई सजावट के लिए आया नहीं। शिव जी सहज रहते हैं, आप जानते हैं। शिव जी यही के यही। गणों ने कहा, सांझ का 4 बजे बाबा ऐसे चलेंगे, कुछ तो सजावट हो जाए। शिव जी ने कहा, हम ऐसे चला, सजावट न हुई। तो गण लोग बोले, हम ही लोग कुछ कर दें। शिव जी ने कहा, करो। अब तब मेरे बाबा का श्रृंगार गण लोग करने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपनी पंक्तियों में कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। शिव जी शांत बैठे हैं और गण लोग शिव ही शंभो करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण जटा मुकुट समारा। बांध दिया, जटा मुकुट मोरो समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। जो था वो पिना दिया। तन विभूति
चंद्रमा है, सिर में गंगा मैया है, भस्म लगा दी, बागंबर पिन्हा दिया, सांपों का जनेऊ, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन, बाह में बाजूबंद, सब सांप का। शांत होकर नंदी जी पर शिव जी बैठे और चले। एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, वाद्य बजने लगा। कहाँ? यहीं कैलाश पर बाजा बजा चले। देवताओं की देवियां शिव जी को देखकर मुस्कुराकर कहती है, इस दूल्हे को दुल्हन कहाँ मिलेगी, ऐसा अद्भुत दूल्हा। देखिए, पहले ही मैंने कहा कोई बनावट नहीं, जैसे शिव जी वैसे शांत स्वरूप चले जा रहे हैं बाबा। भगवान विष्णु ने देखा, बारातियों से कहा, देवता लोगों से, देखो जैसा दूल्हा वैसी बारात नहीं है, दूल्हे के अनुकूल समाज होना चाहिए। आपके संगी साथी कैसे हैं उससे आपके स्वभाव का पता चलता है। आपके मित्र कैसे हैं उससे आपका पता चलता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अकेला नहीं होता, कई लोगों के समुच्चय से उसका निर्माण होता। जैसे लोगों के साथ उठनी बैठनी, वैसा वैसा आपका स्वभाव है। शिव जी का समाज देवता विषयी है स्वभाव से। देवताओं के बारे में कथा पढ़ ले, आए देव सदा स्वार्थी। शिव जी स्वार्थी, शिव जी परमार्थी हैं। तब शिव जी के जो गण हैं ये भी जो परमार्थी है, ये कोई स्वार्थ का काम नहीं, सब परमार्थी है। दूरे रहते हैं बाबा से कुछ चाहते नहीं। परमार्थी कौन है? अरे जो भगवान से न चाहे वो भी परमार्थी है। अरे भगवान से हमको क्या मांगना, भगवान हमारे भाग्य में जो होगा तो देखा, हम तो कर्म करते, मांगते नहीं। ध्यान से देवता लोग आगे आगे चलने लगे कि कहीं इनके साथ रहे, कोई पूछे नहीं, तो आगे आगे चलने लगे। तब देव शिव जी के गण ने कहा, भृंगी ने, प्रभु अब हम इतने 4-5 लोग चलेंगे क्या? शिव जी ने कहा, पूरे समाज को संदेश करिए। अरे भृंगी ने टेरी सिंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे भृंगी ने श्रृंगी बजाई, देखिए गति। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शिव अनुशासन सुन सब आए, रघुपत जल शीस तिन नाये, रघुपत जल शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना वेशा, जैसे शिव समाज निज देखा, जय शिव बहुमुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव बिन पद कर को दहु पद दाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव। अनुशासन सुनकर सब आए, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गदगद भय आशीर्वाद पाकर शिव जी मुस्कुराकर सबका स्वागत करते हैं। क्यों? अब शिव जी नंदी पर बैठे हैं तो कैसे सबका स्वागत करेंगे? शिव जी जो प्रणाम करता उसको मुस्कुरा देते हैं, हाँ हाँ ठीक बात है, वेलकम, वाह 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 वाह। सबको ढूंढ रहे थे हम, हैं? कोई प्रणाम करे तो उसका जवाब देना चाहिए, आंख से देना चाहिए, अच्छा लगे। ऐसा नहीं सिद्ध होगा एकदम बिल्कुल चेहरे ने घूम रहा है, मानो कोई कपड़े की दुकान की मूर्ति खड़ी हो। जवाब तो देने चाहिए। कोई प्रणाम कर रहा है, अरे कुछ तो कहो, गुस्सा ही करो। शिव जी सबका 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 जवाब देते हैं, आंखों से प्रेम देते हैं सबको। सब गदगद भय, मुखहीन विपुल मुख, हाथ पांवहीन विपुल हाथ पांव, नेत्रहीन कोई आंख है आंख। हाँ हाँ, देखने लायक बारात बाबा जी की। तो स्वामी जी महाराज कहते इतने नहीं, अभी बारात का और स्वरूप देखिए, पूरा ढांचा देखिए। तनखी को अतिथि पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करे,
कोई पावन है, कोई अपावन है। किसी का मुंह गधे का है, किसी का कुत्ते का, किसी का सूकर का, किसी का सियार का। और जितने मुख वाले हैं गण लोग, कोई चुप नहीं है, सब कुछ न कुछ बोल ही रहे हैं, गा रहे हैं, अपना अपना भाषा में गीत गा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि भजन विचित्र विधि। चार प्रकार के मुख वाले गण चार प्रकार की अलग अलग आवाज कर रहे हैं। कोई हुआ हुआ कर रहा है, कोई भों भों कर रहा है, कोई घुरघुरा रहा है, कोई खों कर रहा है, कोई हेकू हेकू कर रहा है। सबकी अलग अलग, एक आवाज नहीं है, अलग अलग प्रकार के। जितने लोग होंगे उतने तरह के बाजा भी बजते होंगे, धम धम धुम धुम टिम टिम तुन तुन, परम तरंगी, खूब आनंद में। अब भगवान श्री विष्णु ने जब देखा शिव जी के समाज को, बारात को, तब प्रभु बोले, अब जस दूल्हो तसी बनी बराता, जस दूल्हो बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। किया हिमाचल प्रदेश में, वो कहने में नहीं आती, जैसा दूल्हा वैसी बारात हो गई। बस आनंद करते हुए और बारात लेकर सब देवता लोग हिमाचल प्रदेश के निकट पहुंचे। जितने वन प्रदेश, गिरी, समुद्र, सबको निमंत्रण कार्ड भेजा, निमंत्रण पत्र भेजा हिमाचल जी ने। सब सुंदर सुंदर शरीर धारण करके आए। माताएं पार्वती अम्बा को सजा रही हैं, लेकिन जो देव लोग आए हैं, जो दिव्य स्वरूप में गिरी, वन प्रदेश, समुद्र आदि आए हैं, ये बारात के स्वागत के लिए नगर के लोगों को लेकर चल पड़े। नगर के निकट बारात आ गई, बाजा बज रहा है, स्वागत हेतु बजा रहे। देखा देवताओं का समाज बड़ा सुंदर है। किसी घराती ने पूछा, आहो आप लोगों में दूल्हा कौन है? बारातियों ने कहा, ये दूल्हा है, मां कौन है? सब बारात है। अरे गांव के लोग सोचने लगे, जिसकी बारात इतनी सुंदर है वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे बढ़े गांव के लोग, देवताओं को आगे भेजा। लिखा है, ले भगवान बारात नहीं आए, ले भगवान बारात नहीं आए, ये सब ही जनवास सुहाए, ये सब ही सुर समाज सब भांति अनुपा, सुर समाज सब भांति अनुपा। कहने में नहीं, इतना अद्भुत बना है देवताओं का समाज बारात का, कहने में नहीं, लेकिन इतने में शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज देखने लागे, चले वाहन सब भागे, इधर चले वाहन सब भागे, धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने, लरिका सब ले जीव पराने, लरिका सब ले जीव पराने। समाज बड़ा अद्भुत। भगवान शिव नंदी पर सवार होके चले जा रहे हैं। गांव वालों ने देखा शिव का समाज
तो वृद्ध लोग तो खड़े रहे, छोटे बच्चे जान बचाकर घर में भाग चले। लरिका सब लय जीव घर गए, भवन गए। माताएं पूछती हैं, लाला काहे डर के मारे यहाँ आए, क्यों घबरा रहे हो, क्यों कपकपा रहे हो? बच्चे बोले, माई दरवाजा बंद करो, फिर पूछो। क्या भैया? बोले, बारात ऐसी आई है। बच्चे बोले, माई बारात ऐसी आई है, देखकर कोई भी डर जाएगा। कैसी बारात? माताओं ने डर के मारे बच्चों के द्वार बंद किया और फिर बच्चों से पूछा। बच्चे माताओं को भय सहित कितना प्यारा बता रहे हैं। वो सामाजिक लेखनी को प्रणाम है। बाबा ने लिखा, बच्चे बोले, कहीं कहा कहीं जा न बाता, कहीं कहा कहीं जाई न बाता, सवारा भर बौरा बसरे सवारा, प्याल कपाल विभूषण छाड़ा, प्याल कपाल विभूषण छाड़ा, प्याल कपाल विभूषण छाड़ा, प्याल कपाल विभूषण छाड़ा। कहने में नहीं आता, माई पूछियो नहीं, बारात नहीं, जमराज की सेना आ गई है हिमांचल में। क्या कहते हो? जमराज की सेना क्यों आई? लड़का बोले, देखो स्वरूप उनका ऐसा है, कहने में नहीं आता है। क्या? दूल्हा जो है वो सिर से पांव तक सांप पहने, माटी लपेटे। लड़के आगे बोले, देखिए भाषा, तन छार ब्याल कपाल भूषण दूल्हा तो पूरे शरीर में राख लपेटे, तन छार राख लपेटे, माटी लपेटे, ब्याल सांप लपेटे, न ऊपर कपड़ा पहने हैं न नंगर, नगन नंगा आया है, दिखने में भयंकर। देखिए दूल्हा क्या करता है, कैसा है, मंडप में माता ये नहीं पूछती हैं। अभी भी मैंने देखा है, जब बारात गांव के द्वार पर आती है तो जो नहीं देखने वाले वो भी देखते हैं, उछल उछल लोग दूल्हा देखते हैं। क्यों? मंडप दूल्हे का होता है। लेन देन जिसका जैसा होगा। बिटिया के माँ को, कन्या के माँ को मंडप में दूल्हा सुंदर चाहिए। माताओं ने पूछा, दूल्हा ऐसा? लड़का बोले, हाँ अभी तो ऐसा ही, आगे भगवान मालिक है, हम लोग को जाएंगे नहीं, लेव कम्बल दो और आप जाओ। अभी माताएं बच्चों को समझा रही, इतने में गणलोक शिव जी को लेकर द्वार पर पधारे। अंदर संदेशा गया, माताएं चली गीत गाती हुई, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी, कंचन
गाते माताएं आरती के लिए पधारी। मैना जी ने शिव जी का विकट रूप देखा तो छोड़ दी आरती, दूसरे मैया को दे दी। पार्वती जी को गोद में लेकर मैना जी रोने लगी, बेटी इस भगवान ब्रह्मा ने तुमको इतना सुंदर स्वरूप दिया, बावला बर कहां से रचता। आपको लेकर मैं आग में डूबूंगी, पर्वत से छलांग करूंगी, पानी में डूब जाऊंगी, आग में जरूं, लेकिन विवाह जीते जी इस वर से कदापि नहीं करूं। माताएं सुनकर बड़ी दुखी हो गई। एक माँ दुखी होवे ना तो साथ में बैठी सभी माताएं दुखी हो जाती हैं, हालचाल पूछने लगती हैं क्या कारण। एक माँ ने कहा ये दूल्हा किसने बताया। माई को याद आया मैना जी को नारद ने, नारद जी को 250 गाली माता जी ने। क्या बिगाड़ा था नारद का मैंने, मेरी बेटी को वैसा बावला बर बताया, वो नहीं बोलता तो मेरी बेटी इसके लिए तप नहीं करती। ध्यान रखियो, विवाह कोई कराता नहीं है, विवाह होता है। मैना जी को अति दुखी देख करके मां पार्वती जी ने संभाला, कहा मां तुम ते मिटी कि विधि के अंगा, मेरी मां तो व्यर्थ जनी ले ब्रह्मा जी की रेख आप मिटाओगे क्या? नहीं तो क्यों दोष लगाते हो? मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था ऐसा ही मिलेगा, कोई बदलने वाला नहीं। नारद जी ने कहा था ना, कोई मिटा नहीं सकता, भाग्य में जो लिखा है कोई नहीं मिटाने वाला। ध्यान रखिएगा, भाग्य में लिखा किसने? हमें ने लिखा है। क्यों? जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही हमको मिल रहा है। इसलिए अब अच्छा करना है, कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, सब जितनी देवो हवा गुबारा छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, जितनी देवो हवा गुबारा छूटे ना, हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना, जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना, सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा छूटे ना, हरि कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, राम पद सतपथ हवा गुबारा छूटे ना। सत्य पथ छूटना नहीं चाहिए। मां ने समझाया, मैना जी समझ गई। इतने में नारद जी आए ऋषियों को लेकर और बोले, आप क्यों दुखी होती हो? आपकी बेटी पार्वती जी आपकी बेटी नहीं, जगत की मां है। एक जन्म नहीं, पिछले जन्म में भी शिव जी की प्रिया थी, आपके पुण्य के प्रभाव से आपकी बेटी हुई। देखिए, पुराण भगवान बेटियों को यज्ञ कहते हैं, बेटियां यज्ञ हैं। जिसके घर में एक भी बेटी हो ना, वो यज्ञ करता है, कन्यादान करता है, दान के बाद बहुत सारी दक्षिणा भेंट करता है वर को, ये यज्ञ है। और यज्ञ में हम बड़े पुण्य के कारण प्रवेश करते हैं, अकारण नहीं। मानना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और व्यवहार भी करना चाहिए। बेटा बेटी को दो पालड़े पर नहीं रखना चाहिए, एक ही पालड़े पर पालना चाहिए। स्वभाव बनाइए। बेटे से ज़्यादा अनुराग बेटियों से प्राप्त होता है। घर की मिठास, आप सबके पास बेटे होंगे, आप जानते होंगे, बेटे तो अच्छे ही हैं, क्या बात है, लेकिन बेटियों से घर की मिठास रहती है। नारद जी ने बहुत समझाया, तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नंगर का सुंदर श्रृंगार हुआ है। बारातियों को बुलाया गया भोजन के लिए, बाराती लोग भोजन किए, जनवासे गए। हिमांचल राज की रचना में पितामह ब्रह्मा ने सबको बुलाया, सिंहासन अपने कर कमल से सजवाया। शिव जी को बुलाया गया, ब्राह्मण देवताओं को वंदन करते हुए शिव जी बैठे। माँ भगवती ने शिव पुराण के अनुसार माँ भगवती ने प्रार्थना किया शिव जी से, बाबा अब तो कृपा हो। शिव बाबा मंडप पे
पीतांबर धारण करके दिव्य दूल्हा स्वरूप में पधारे। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए दूल्हा सरकार की जय। शिव आसन पर बैठे मुनिगणों ने सखियों से कहा, बिटिया रानी को लाएं। मां जगदम्बा पार्वती भवानी शिव जी के वामांग में सदा सर्वदा निवास करने वाली मैया पार्वती जी को सखियां गीत गाते लाई हैं। मैना जी के पास पधराई। देवता लोग जो मंडप में हैं सब लोगों ने प्रणाम वंदन किया है। फिर तो गणेश भगवान का पूजन हुआ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। हे देव, हे प्रथम पूज्य गणराय भगवान गणपति, आप सब कामों में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, संशय करिए नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं देवता लोग अनादि हैं, इनका न कोई आदि है न अंत है, इसलिए प्रणाम करिए। बोले गणपति भगवान की जय। अब हिमांशु राज ने पूजन संपन्न किया। पश्चात जल कुशाक्षत द्रव्य लेकर संकल्प वाचन हुआ है। संकल्प पढ़ने के उपरांत हिमांशु राज ने मां पार्वती जी के कर कमल को शिव जी के कर कमल में जैसे समर्पित किया, शिव जी ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया है। वो स्वामी जी का संदेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तप सकल सुरेशा, कन्यादान के पश्चात श्री हिमांशु राज ने बहुत सारी सामग्री दक्षिणा में बिटिया रानी को भेंट किया। भगवान शिव ने देखा क्या करना, शिव जी ने वही सब निपटा दिया। हाँ, बाट बूट के बराबर किया है। ले जावे रखे और रखे का झंखे का फायदा, वही बाबा लुटा पुटा के चल दिए। हिमांशु राज ने अपने भावभूमि को कहा, माँ मैना जी ने प्रार्थना किया, क्षमा याचना की, कहा हे नाथ ये मेरी बिटिया प्राण के समान प्रिय है, अपनी सेवा में लगाइएगा। लेकिन माँ पार्वती जी से जो मैना जी ने कहा बड़ी मीठी बात, कहा बेटी करे हो सदा शंकर पद पूज, नारी धर्म पति देव
समझने की बात है, करने की बात है। पत्नी को पति का आदर करना चाहिए और पति को पत्नी को प्रेम करना चाहिए। केवल स्त्री को, पुरुष को, अपनी पति पत्नी को खूब आपस में प्रेम करना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए दूसरे को देख कर जलन होने लगे। यही जीवन है। माँ ने क्या कहा? करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। अपने पति को छोड़कर किसी पति से प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करो, पति से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, परंतु अपनी निष्ठा पति में रहनी चाहिए। ऐसा माँ मैना जी ने बेटी को समझाया। इधर उधर बुद्धि नहीं जावे। तो समाज की बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान रक्षा करे। जो कथा सुनते हैं, जानते हैं, उनका भाव बनना चाहिए। केवल प्रभु में लगी, अपने परिवार में आनंद करिए, खूब भजन करिए, परिवार में आनंद करिए। भागिए नहीं, जागिए, जाग करके व्यवहार करिए। शिव बाबा विदा लिए, कैलाश पधारे। देवता लोग अपने अपने धाम। देवता नित्य आते हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार, गंगा तरंग रमणीय जटा कला, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, मंदारमाला कुलितालकाले कपालवामांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। देवता कैलाश पर आकर कैसी प्रार्थना करते। देवताओं को सुखी देख करके आपने सुना होगा, रावण ने जब जाना कि देवता लोग यहीं से पाया, रावण भी शिव जी की पूजा कर, जब रावण आ गया सब देवता भाग गए। रावण से कौन रार करेगा? और बड़ी विचित्र कथाएं, अनेक पुराणों की कथाएं हैं। भाव कहने का ये है कि देवता लोग नित्य ये प्रार्थना करते हैं, हे बाबा, हे भोलेनाथ, कोई पुत्र हो जाए आपका। शिव जी नहीं प्रार्थना करते, देवता करते। हर गिरिजा विहार नित नय, यही विध विपुल काल। शिव और पार्वती मैया का गृहस्थ आश्रम नित्य नवीनता को प्राप्त हो रहा। जब परिवार में, जीवन में भजन रहेगा तो सुख नवीन दिखाई पड़ेगा, और केवल भोग रहेगा तो विपत्ति नई दिखाई पड़ेगी। जीवन में जितना भगवान का योग रहेगा उतना आनंद नवीन नवीन नवीन। हर गिरिजा बिहार नित्य नय, एहि विधि विपुल काल चली गई। तब जन्म खटबदन कुमार, तारक असुर समर जेहि मार। फिर कार्तिकेय भगवान का अवतरण हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, कार्तिकेय भगवान। गोस्वामी जी ने कार्तिकेय भगवान की चर्चा नहीं करी और कह दिया, जग जान सन्मुख जन्म कर्म सारक महादेवी है तुम्हें दश के तु सुख कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जय नर नारी कहत गावहि, यह उमा शंभु विबाहु जय नर नारी कहत गावहि। दान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। जगत जानता है, क्या कहूँ, सब पुरुषार्थ आप लोग भी जानते हैं। शिव बाबा के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे आपके जीवन में शुभ कार्य के प्रारंभ में, शुरू में कोई भी कार्य हो, इस कथा का जो गान करेगा, कहेगा, सुनेगा, उसका सदा मंगल होगा। यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहत गावहि, यह उमा शंभु विवाह जय नारी कहत गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। घर में अखंड रामायण न कर सके
नहीं तो ये इतना एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही से लेकर चरित सिंधु गिरिजार मन भेद न पावहि पार बरनई तुलसीदास किमि अति मति बिटिया के विवाह में, लड़के के तिलक में, वर्षा में, शुभ संकल्प में, बच्चे की पढ़ाई के पास होने पर अथवा तो कोई भी सुखद अवसर आए, इतना कई नंबर दोहा है लास्ट में हो 103 चरित सिंधु गिरिजारमन 103 आगे शुरुआत देख लीजिएगा, मैं समझता हूँ 43 के आसपास होगा, 43 ही होगा। हाँ, जब मानसरोवर पूरा होता है ना, दोहा क्रमांक 43 है, 43 है ना, 47 नंबर दोहा बाल कांड से लेकर 103 तक तो अकेले पढ़ा जा सकत। महाराज लो, भजन के नाम से इसे बीमार पड़ता है आदमी जैसे कोमा में चला गया। अरे भाई पाठ वाठ, थोड़ा उत्सव है ना, मकान बन रहा, थोड़ा पाठ कर लो। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी कहें तुम्हारे पेटा में जाई है? खाते समय आदमी भांज नहीं देता है, भजते समय भांज देता है। आज कथा में तुम हो ना, संडे में हम चले जाएंगे। ऐसा न करियो, ऐसा न करियो, अपना अपना भजिए। फिर वही बात, भज ले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया जगत, जगत भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है, इसी से लटक रहा है। अपना अपना भोजन करते हैं, इसलिए अपना अपना भजन भी करिए। वो स्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। अब कल की कथा में भगवान शिव माँ भगवती पार्वती जी को राम जी के जन्म उत्सव की कथा सुनाएंगे।